अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक अजमल आपका होस्ट और आप हमारा चैनल देख रहे हैं ऑल इन वन मलिक अजमल के साथ। तो आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की बेहतरीन किस्म की टिप्स दे रहा हूं कि इंशाल्लाह आपके बागात जो है ना नेक्स्ट ईयर या इस अगले साल ज़बरदस्त किस्म का फल देंगे। तो ये जो इनमें जगह बची पड़ी है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने कोई चीज़ भी बिजाई नहीं की है, तो अक्सर लोग इन एरियाज़ में डबल कमाई की चक्कर में इनमें जो है ना बरसीम लगा लेते हैं, बरसीम का घास लगा लेते हैं, वो काश्त कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ये हक़ाइक़ है कि आप लोग अगर अपने बागात में इतने बड़े आपके पौधे हैं, इतने बड़े प्लांट्स हैं, तो आप उनमें बिल्कुल हरगिज़ ही आप लोग बरसीम ना लगाएं। उनके मैं आपको नुकसानात बताता हूँ कि जो लोग अपनी ज़मीन में बरसीम काश्त करते हैं तो उनको किस मतलब नवैयत का, किस किस्म का उनको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आ जाए, ये जो खाली एरियाज़ पड़े हैं ना, कोशिश करें कि आप इनमें रूटी वेटर मरवा दें, इनको कल्टीवेशन करा दें, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह इनमें जो घास फूस है ना उसको बिल्कुल तलफ करा दें, तो फिर आपके इस बागात को बड़े फ़वायद होंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें बरसीम काश्त कर लेते हैं। तो बरसीम के क्या नुकसान आते हैं? बरसीम के नुकसान ये हैं क्योंकि बरसीम एक लॉन्ग टर्म, तकरीबन उसके 8-9 प्लो जिनको मतलब हम लोग इसमें में कहते हैं वो काटने पड़ते हैं। बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है बरसीम का, घास का, तो जिसकी वजह से बेतहाशा बरसीम को पानी लगता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये आम हमारे ये जो प्लांट्स हैं ना ख़ाबीदगी में चले जाते हैं। ख़ाबीदगी में ये बिल्कुल नींद में होते हैं, इनको फिर जगाना नहीं है हम लोगों ने। जो लोग जगाते हैं मतलब पानी देते हैं साफ ज़हर, फिर ये जाग जाते हैं, बरसीम को खाद डलती है, फिर ये उस वजह से भी जाग जाते हैं। तो जब ये ख़ाबीदगी में हो, जब हमारे प्लांट्स, जब हमारे आम के पौधे ख़ाबीदगी में हों, मतलब सो रहे हूँ, तो फिर इनको जगाना नहीं है। 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनको बिल्कुल नहीं जगाना। अगर आप लोग इनको जगाएंगे तो ये फिर आपको फल नहीं देंगे। देखें जी, एक निज़ाम कुदरत है कि अगर कोई इंसान भी सो रहा हो तो फिर उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना खाने की, ना पीने की, ना किसी चीज़ की, ना बोतल की, ना पानी की, उसको ज़रूरत नहीं होती है। जब ये भी सो रहे होते ना, तो फिर हम लोगों ने इनको किसी किस्म की ना ही खाद देनी है, ना ही पानी देना है, ना ही कुछ करना है, इनको सोने देना है। बरसीम जब आप लोग काश्त करते हैं तो बरसीम को तकरीबन हर हफ्ते पानी लगता है। जब हर हफ्ते पानी लगाएंगे तो फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनको पानी लगेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपका फल का मियार, फल लगना बहुत कम हो जाएगा, आपको डबल नुकसान हो जाएगा। इतना बरसीम से कमाई नहीं होगी जितना आप अपने आमों से नुकसान करेंगे। ये एक प्लांट्स नहीं है, ये एक आम का पौधा नहीं है, ये आपकी फैक्ट्री है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आपकी फैक्ट्री है। ये आपको प्रोडक्ट देती है जिसे आप लोग सेल करते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही होती है, चीज़ें बनती हैं, फिर लोग उन्हें मतलब सेल आउट करते हैं। तो ये भी आपकी एक फैक्ट्री है। फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पे 500 या 600 या 1000 पौधा लगा हुआ है, तो फिर ये आपकी एक फैक्ट्री होगी ना, ये आपको प्रोडक्ट देगी, फिर उसको आप सेल करेंगे। जब आप सेल करेंगे तो फिर आपको डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे। तो कोशिश करें इन एरियाज़ में जो खाली एरियाज़ पड़े हैं ना, इनमें कोशिश करें कि इन्हें ऐसे ही पड़ा रहने दें। घास फूस की वजह से आप इन्हें ज़ाय ना करें, अपने आमों को, अपने बागात को ज़ाय ना करें, क्योंकि अगर आप इनमें घास लगाते हैं, इनमें कोई चीज़ भी काश्त करते हैं, तो फिर उनको पानी लगता है, उनको खाद दी जाती है, जिसकी वजह से आपके ये आम के पौधे डिस्टर्ब होते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके आम फल देने वाले हैं, छोटे हैं, 3 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल तक, अगर आप उनसे फल नहीं लेना चाहते तो फिर उनके आपके ये जो फाटे पड़े हैं, इन एरियाज़ में आप कोई चीज़ भी काश्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इनसे आम लेना है, आप लोगों ने इनसे प्रोडक्ट लेनी है, तो फिर आपने क्या करना है, इन एरियाज़ को ऐसे ही रूट वेटर मार के, कल्टीवेशन करके इनको पड़े रहने देना है। बिल्कुल इनसे जड़ी बूटियाँ तलफ करनी है, इनकी सफाई का निज़ाम करना है,
اور نومبر دسمبر اور جنوری میں پھر آپ لوگوں نے پانی نہیں لگانا ہے. جب انشاءاللہ پانی آپ لوگ نہیں لگائیں گے تو آپ پھر اپنا پھل دیکھنا، اپنے پودوں پہ کتنا پھل آتا ہے، کتنے فلاورز آتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے پودوں، اگر آپ کے آم کے باغات اچھے ہیں، بڑے ہیں، تو پھر ان میں کوئی چیز بھی نہ بیجائی کریں. آپ ڈبل کے چکر میں پھر انہی کو ضائع کر دیتے ہیں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پھر شیئر لائک بھی کریں. پاکستان زندہ باد.